यदि आप लड़के हो और जीवन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा। आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज़ के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग होंगे, पर जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस दिन आपके हर तरफ लोग होंगे। संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में ताली बजाने और साथ खड़े होने को पूरी दुनिया आ जाती है उसके पास। और एक बात ये याद रखना कि कोई दोस्त नहीं है, ये सब नकली दोस्त मिलते हैं यहाँ आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में। जिनको आप अपना बहुत परम मित्र समझते हो, जिनको आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हो, एक बार 10 कदम इनसे आगे निकल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपके पीठ पे छुरा भोगने के लिए तैयार बैठा है। जरूरी नहीं है कि जो पास होता है वो आपके साथ होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो आपके पास होता है वो आपके साथ होता है। पास होने में और साथ होने में बहुत बड़ा फर्क है। आप देखो, लकड़ी के पास दीमक हमेशा होता है, क्या वो लकड़ी के साथ होता है? नहीं। आप देखोगे लकड़ी हमेशा लकड़ी के ऊपर दीमक लगा हुआ है, हमेशा उसके पास है, क्या वो उसका सच्चा मित्र है? क्या वो उसके साथ है? नहीं। पास होने में, साथ होने में बहुत बड़ा अंतर है। वो दीमक हर समय यही चेष्टा करता है कि किसी तरह से एक लकड़ी को पूरी तरह से मैं तबाह कर दूं, उस लकड़ी को पूरा अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह से आपके भी कई मित्र होंगे जो आपको लगता होगा आपके पास हैं तो आपके साथ है, नहीं। वो उस दीमक की तरह आपको अंदर से सिर्फ खोखला कर रहे हैं। इन्हीं सब जगह पे आपका समय जा रहा है, इसलिए आप ये सवाल पूछते हो कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं। सर, कोई साथ नहीं होगा तो मैं जीवन कैसे जीऊंगा, कोई साथ नहीं होगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, सर कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई दोस्त मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, एक बात आप हमेशा याद रखना कि संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है। कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने और साथ देने। आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग होंगे, पर जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस दिन आपके हर तरफ लोग होंगे। संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में ताली बजाने और साथ खड़े होने को पूरी दुनिया आ जाती है उसके पास। और एक बात ये याद रखना कि व्यक्ति अपना बुरा वक्त भूल जाता है। एक बार अगर वो सफल हो गया तो वो अपना बुरा वक्त भूल सकता है, पर बुरे वक्त में जिसने उसका साथ छोड़ा था, व्यक्ति उसको कभी नहीं भूलता। अगर आपका सही में कोई सच्चा मित्र है, अच्छा मित्र है, किसी परेशानी में है, तो बुरे वक्त पे कभी उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता हो आपका मित्र एक दिन सफल हो जाए तो वो हो सकता है अपना बुरा वक्त भूल जाए, पर कभी भी वो ये नहीं भूलेगा कि बुरे वक्त में किसने उसका साथ छोड़ा था। जब आप संघर्ष करते हो ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। एक कठोर बात बोलूंगा, यदि आप लड़के हो, थोड़ी कठोर बात है बेटा, यदि आप लड़के हो और जीवन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। यही कठोर सच है। देखो, जिस भी व्यक्ति के 15-20 दोस्त हैं, 25 दोस्त हैं, तो आपका कोई खास दोस्त नहीं है, कोई खास दोस्त नहीं है। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो बुरे वक्त में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। इफ यू हैव टू मेनी पीपल अराउंड यू, यू हैव नोबडी विथ यू। गिनती के 3-4 दोस्त हों, 6 दोस्त हों, बस, जो मरने जीने में आपका साथ दे, जो बुरे वक्त में आपके लिए खड़े रहे, ऐसे दोस्त होने चाहिए। इसके बाद में मैं कहूंगा, आप उन दोस्तों से भी उम्मीद मत करिए। हम हमेशा हर्ट हो जाते हैं कि इसने हमारा साथ नहीं दिया, इसने हमारा सपोर्ट नहीं किया, मैंने इससे कुछ मांगा तो इसने मुझको नहीं दिया, बुरे वक्त में इसने मेरी मदद नहीं की। जितनी आप लोगों से उम्मीद करेंगे ना, उतना आपका दिल टूटेगा।
इसलिए अच्छा है कि लोगों से उम्मीद करना ही आप छोड़ दो। भगवान ने आपको बढ़िया मस्तिष्क दिया है, अपने जीवन का लक्ष्य साध लो और उस लक्ष्य को कैसे पाना है, बहुत खूबसूरत है वो लक्ष्य, कोई बुरी चीज नहीं है, कोई दानव नहीं है वो लक्ष्य। जैसे अभी के लिए आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, हो सकता हो आपका लक्ष्य हो पैसा कमाना, हो सकता हो आपका लक्ष्य हो अपने माँ बाप की सेवा करना, हो सकता है आपका लक्ष्य हो बहुत बड़ा गीतकार बनना, बहुत बड़ा मूर्तिकार बनना, बहुत बड़ा लेखक बनना, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना। जो भी आपका लक्ष्य है ना बेटा, वो बहुत खूबसूरत है। उस लक्ष्य को ऐसे मत देखो कि वो दानव है, वो राक्षस है, बनना बहुत कठिन है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। बहुत खूबसूरत है वो लक्ष्य, बाहें खोल के आपका इंतजार कर रहा है, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, माँ बाप मुझसे बहुत काम करवा देते हैं, मैं दोस्ती यारी में बहुत फंस जाता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ करने में फंस जाता हूँ, और आप तरह तरह के इस तरह के बहाने देते हो। जिंदगी में आप इतने काबिल बनो ना, इतने काबिल बनो जीवन में कि आपको किसी की आस ना रहे, कि आप आस लगा के बैठ जाते हो ना कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति मेरी मदद कर देगा। जिंदगी में आप इतने काबिल बनो कि आपको किसी की आस ना रहे, और जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि आपके भविष्य में कोई काश ना रहे। इतनी मेहनत करो कि आपके भविष्य में कोई काश ना रहे। अपने मन पे, अपने जीवन पे पूरी तरह से काबू करो खुद का, और फिर अपना जीवन जियो। मैं फिर से आपसे बोलता हूं, जीवन, भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, बहुत खूबसूरत। हम सब भटक गए हैं बस अपने लक्ष्य से। हम सब जीवन में पता नहीं क्या ढूंढने लगे हैं। आप पता है किन चीजों में बिजी हो? मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ, और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करेगा। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पे पड़े हुए हो, वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे उसके पैरों में, फिर गिर जाओगे कि हाँ उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो। अब आप भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। चीजों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी जिंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो दो चीजें हो सकती है। एक हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आपके लिए अच्छा है। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। और मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है आपका। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। क्या बात कर रहे हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है। हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार, और फिर भी हम जीवित रहते हैं। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसे ही। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से
अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। क्यों चीज़ों को इतना जटिल करना है? अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है? आप कितने होनहार थे, आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के, खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज़ के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप न्यौछावर कर दोगे, वो भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी एक रोटी दे दो तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफ़ी भी मांग लेते हैं। क्या हुआ, मुझसे नाराज़ हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना। बात समझ में आई? यही है, आप सब जो मेरे से इतनी क्वेश्चन पूछते रहते हो कि बैकलॉग कैसे सॉल्व होगा, मोटिवेशन कैसे आएगा, इन सब का जो सॉल्यूशन है इन्हीं बेसिक चीज़ों में अब बचा हुआ है। मैं यहाँ एक कोई स्ट्रेटजी लिख दूँ मोटिवेट होने की, यहाँ कोई मैं मोटिवेशनल ज्ञान आपको दे दूँ, उससे आप मोटिवेट हो जाओ, वो एनर्जी आपके अंदर 1-2 दिन रहेगी। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की। अपने जीवन का सत्य समझो। कब तक इन चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीज़ों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम भाग